दोस्तों, संसद में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से हाथ भी मिलाना पड़ गया। जब मोदी राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे तो मोदी राहुल गांधी की आंख से आंख नहीं मिला पाए। नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही दिन पहले अपने गोदी मीडिया के पत्रकारों से पूछ रहे थे कि कौन राहुल। अब जब उनको ये पता चल गया है कि कौन राहुल, तो नजरें नीची कर ली। इंडिया के लोग नए स्पीकर को बधाई कम, ताने ज्यादा दे रहे थे। लोकतंत्र को पिछली बार कैसे कुचलकर 100 सांसदों को सस्पेंड किया, वो गुनाह याद दिला रहे थे। तो अगली पंक्ति में बैठे मोदी जी के चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी। ये तस्वीर देखिए जरा, इसमें नरेंद्र मोदी जी की खुशी देखिए, और ये देखिए आज की तस्वीर, इसे भी देखिए, आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा। उदासी और निराशा से घिरे हुए नरेंद्र मोदी आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएंगे। देखिए, ये काल चक्र है प्रज्ञा जी, ये उल्टा चलना शुरू हो गया है। हर व्यक्ति का एक समय आता है, अब समय राहुल गांधी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मोदी जी का समय खराब शुरू हो गया है क्या, राकेश पाठक सर? देखिए, मैं खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन कठिन समय तो उनका शुरू हो ही गया है। कठिन इस मायने में कि 2024 का चुनाव उनके बड़बोलेपन, उनके अहंकार, उनके तमाम सारे तुगलकी फैसलों पर, उनके तानाशाही रवैयों पर जनता के द्वारा नकार का फैसला है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। नैतिक रूप से उनकी हार है, क्योंकि वे 400 पार का नारा देकर चुनाव में आए थे। वे खुद को अविनाशी, अवतारी, दैवी पुरुष बता रहे थे और विपक्ष के नेता का इस कदर अपमान कर रहे थे कि कह रहे थे शहजादे की उम्र से कम सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की। शहजादे की उम्र से दुगनी लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी की आ गई। बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अनुभव विदेश मंत्रालय का भी है, मैंने काफी टाइम वो भी कवर किया। तो जब कोई बाहर से टॉक के लिए इंडिया में आते थे तो जो उसमें जनरली ये वर्ड अंग्रेजी पत्रकार ज्यादा यूज करते थे, फिर टीवी में जैसे बीबीसी वाले या दूसरे करते थे, वो बॉडी लैंग्वेज का यूज करते थे कि नेता की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। और मैं इस पे बड़ा मैंने इसका अनुभव किया, आकलन किया, और मैं दो लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानता था। वाजपेयी जी किसी भी कैबिनेट मीटिंग से किसी से भी निकलते थे तो मैं पहला जर्नलिस्ट होता था और मैं कैमरामैन भी होता था कि आज बोलेंगे और आज नहीं बोलेंगे, उनका एक अंदाज हमें दिख जाता था। अडवाणी जी ज्यादातर अडवाणी जी ब्रीफ करते थे किसी भी मीटिंग को, और अडवाणी जी का ये होता था अगर वो मीटिंग में से ऐसे करते हुए निकल रहे हैं तो आज ये बोलेंगे, और अगर वो ऐसे करके निकल रहे हैं तो हम फिर उठते ही नहीं थे कुछ पूछने के लिए, आज आप जो मर्जी कर लो, बोलेंगे। तो ये होती बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, संसद में ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है। राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। स्पीकर पद का पर्चा भरवाकर संदेश दे दिया कि विपक्ष इस बार कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ संसद में वोटिंग भी नहीं कराई। इस तरह इंडिया हार करके भी जीत गया। संसद में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से हाथ मिलाना पड़ गया। अब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी रही होगी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। राहुल गांधी की अब कैबिनेट स्तर की रैंक हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष बनते ही नरेंद्र मोदी के तमाम फैसले अब राहुल गांधी के बिना हो नहीं पाएंगे। अब राहुल गांधी पीएम की परछाई बन चुके हैं। अब की बार संसद में नया ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। ये बात अखिलेश यादव ने पहले ही दिन दिखा दी। ओम बिरला को ऐसा धन्यवाद दिया कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव जी का नेताजी स्टाइल वाला ये धन्यवाद सुनिए जरा। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। अखिलेश यादव ने हिंदी में स्पीकर साहब का धन्यवाद कम, उलाहना ज्यादा दिया। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में यही बात कही।
राहुल गांधी ने साउथ को साधा और अखिलेश यादव ने उत्तर भारत को। ये जुगलबंदी इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने स्पीकर को उनके पुराने कर्म याद दिलाए। जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया, बिल्कुल वैसा ही पूरा इंडिया ब्लॉक करने लग गया। यहां तक कि निर्दलीय सांसद भी ओम बिरला को निष्पक्षता का पाठ पढ़ाते नजर आए। एक वक्त तो ऐसा आ गया दोस्तों कि ओम बिरला ने सांसदों से ये कह दिया कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो आप अपने आप बैठ जाया करो, बार बार नहीं बताऊंगा। पहले ही दिन अपनी इतनी बुराई कोई नहीं सुन सकता। ओम बिरला भी नहीं सुन पा रहे थे। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्पीकर बनने पर खुश हो जाऊं या फिर मैं पिछली बार इतना खराब स्पीकर बना था उसके लिए रोने लग जाऊं। फिर भी ओम बिरला मोदी कोचिंग क्लासेस में राजनीति सीखे हैं, वहीं के पढ़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपना पुराना आचरण नहीं छोड़ा। पप्पू जी बार बार मत उठा करो, मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अब मर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। तो बालाशोरी ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट प्लीज बैठो, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। पहले मौका नहीं दिया आपको। सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको। नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर। संसद में डेप्यूटी स्पीकर की मांग की गई तो ओम बिरला बोले कि पहले नियम पढ़ लो। संसद में पहली बार था कि पूरा विपक्ष ओम बिरला के मुंह पर उनको उनके पुराने कर्म याद दिला रहा था और ओम बिरला को सुनना पड़ रहा था। बिरला जी बेचारे कभी खींच रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे। फिलहाल तो मेरी तरफ से स्पीकर साहब को स्पीकर बनने पर बहुत बहुत बधाई, लेकिन पहले दिन की कार्रवाई देखकर मुझे यकीन है कि ओम बिरला में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद बदले बदले नजर आए। आज टी शर्ट की जगह कुर्ते में दिखाई दिए। जब राहुल गांधी ओम बिरला की तरफ देख रहे थे, उस पूरे छोटे से एक दृश्य में राहुल गांधी जब ओम बिरला को देख रहे हैं तो मोदी साहब जो कनखियों से राहुल गांधी को देख रहे हैं, है ना। और जब राहुल गांधी मोदी की आंख में आंख डालते हैं तो मोदी जो है एकदम नीचे झुका करके तुरंत जो है उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हाथ में लगते हैं। तो ये तो एक वो बहुत बड़ा, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड काइंड ऑफ थिंग। लेकिन वो उस छोटे से दृश्य में आपको जो बॉडी लैंग्वेज की बात है वो एकदम दिख जाती है, जिसका जिक्र राकेश जी ने भी किया और अभी पुष्पेंद्र जी ने भी जो बात कही कि जो मोदी साहब की जो लैंग्वेज है ना, वो बॉडी लैंग्वेज, उसमें ये बात है, वो परास्त होने वाला भाव तो है। लेकिन चूंकि वही बात है कि उनको ये बात माननी नहीं है, वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो है उनको जो बात अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी कही कि उनको कंटेन करने का जो एक जनादेश मिला है, उस कंटेनमेंट को वो अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसलिए उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी उसको दिखा रहे हैं किसी तरीके से। 18वीं लोकसभा बदली